हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और इससे पहले मैं अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और 1 से लेकर के 8 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्या कहा हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमें एक्स और वाई का वैल्यू बताना है 9th क्वेश्चन में। तो क्या करोगे यहाँ से? और स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, आइए अब देखो, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको हम इसके इक्वल लिखेंगे क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और इज इक्वल टू से कनेक्टेड है। तो जब इज इक्वल टू से कनेक्टेड है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू -4 और माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 3। माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अच्छा, एक्स की वैल्यू को हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। और यहाँ से y भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, -3। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, हमें x बताना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 1। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो y इज इक्वल टू मैं -2 लिख सकता हूँ। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो 3x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। लो जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखो, कहा हुआ है हमें x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। तो बिल्कुल सिंपल कहानी है, यहाँ से वापिस से इसको इसके इक्वल रखोगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इसको इसके इक्वल रखोगे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट 2x लिख सकता हूँ और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है ना, क्या है, 2x। तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -1। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x कितना आ गया, 1। ठीक है, जब x 1 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है उसने। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, आंसर इसका 3 आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, इसमें भी उसने हमें x और y का वैल्यू बताने के लिए ही कहा हुआ है। तो कैसे करोगे, देखो, इसको इसके कंपैरिजन में लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ से क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 3 निकाला, इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। लो जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, उसने हमसे कहा हुआ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी का वैल्यू बताना है। तो बताइए ज़रा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 2 2 जा 4a, 2 2 जा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 और a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5a इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू आ गया 1। अब a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। a कितना निकाला, 1 है ना। तो 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4।
तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब अगली कहानी पे चलिए। अब अगला कंडीशन क्या गिवन है देखो, 5c माइनस डी, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो फिर से क्या करो, एलिमिनेशन लगाओ दोबारा से, इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 3 से। ठीक है, तो 5 3 जा कितना होता है 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इसको कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 19, c इज इक्वल टू 57। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3। अब c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो माइनस डी इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ए एंड डी फॉलोइंग द इक्वेशन। एक्स वाई जेड ए और डी बताना है। तो देखो भाई यहाँ से क्या करो, देखिए ऐसा करते हैं, इसको रख लेते हैं पहले 1 के इक्वल। ठीक है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक है, अब x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब लगाओ जरा एलिमिनेशन। क्या करोगे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 12 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अच्छा, अब y की वैल्यू यहाँ डालो, तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू भी कितना आ गया 2 आ गया। अब फिर से लगाओ जरा एलिमिनेशन मेथड। कैसे लगाइएगा देखो, यहाँ पे है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ पर है 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, तो आ जाएगा कितना 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 8, यहाँ लिखोगे 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 29। तो यहाँ से क्या होना है देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, a कितना है 3, तो 3 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 5, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, अब ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है और देखने को मिलता ही नहीं है, कई बार आ भी गया है। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कि राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस। मतलब कहने का ये है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, और उसने ये कहा हुआ है क्या कि उसके अंदर 2 ही एंट्री होनी चाहिए। भाई एंट्री लिखा हो, एलिमेंट लिखा हो, सबका मतलब सेम है। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ एंट्री, नंबर ऑफ एंट्री या फिर एलिमेंट कह देते हैं।
ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये बेहद इजी क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे कितनी एंट्री है, मतलब कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 3, तो 2⁶ कितना आ जाएगा आपका, 64 इज द आंसर। ठीक, अच्छा इसमें कितनी एंट्री है, 1 2 3, यानी कि 3 एंट्री है, तो 3⁻², 2 इंटू 2, तो 3⁻⁴ इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा, 81। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ ये वाला जो एक्सरसाइज है, मतलब इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। तो इसी तरह का वीडियो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेकर के आऊँगा। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू, धन्यवाद।